जब भी कोई व्यक्ति अपना कैरियर स्टार्ट करता है, चाहे वो कैरियर सर्विस में हो, बिजनेस में हो, एंटरप्रेन्योर में हो या किसी और प्रोफेशन में हो, उनके अपने सपने होते हैं और आपके इनकम के हिसाब से वो सपने छोटे या बड़े हो सकते हैं। और उस सपनों में से एक इम्पॉर्टेंट सपना होता है अपना घर। आज हम चर्चा करेंगे कि वो सपना पूरा करने के लिए क्या हम बैंक से कर्ज लेके मकान खरीद लें, अपना घर खरीद लें, या उसी मकान में हम किराए पर रहें और 20-25 साल के बाद उसको खरीद लें। और हम देखेंगे कि उन दोनों ही ऑप्शंस में किस ऑप्शंस में हमें फाइनेंशियल फ्रीडम मिलता है। यदि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आए, इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। कुछ चीज़ें अच्छी लगी हो कमेंट करके बताएं, कुछ चीज़ें अच्छी नहीं लगी हो इसके बारे में ज़रूर बताएं। और यदि आप पहली बार हमारे चैनल को विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बगल में बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारे सभी नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। S1 टेक्सविन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम DM झा है। आज के दिन में मैंने माना कि मेरी हैसियत 50 लाख रुपए के मकान खरीदने की है। हालांकि यह हैसियत कम या अधिक हो सकती है, 50 लाख से कम भी हो सकती है और 50 लाख से अधिक भी हो सकते हैं। ये मैंने एग्जाम्पल के तौर पे लिया। और बैंक जो है, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, हमें वो लोन देने के हमारे इनकम प्रोफाइल के हिसाब से देने को तैयार है। तो हमने 50 लाख का लोन बैंक से लिया, जिसका रिपेमेंट 20 साल के लिए मंथली इंस्टॉलमेंट के हिसाब से लिया। और यदि EMI देखें उसकी 9% के रेट पे, हम माना अभी आज के दिन में 8 से 9% के आसपास रेट ऑफ इंटरेस्ट है होम लोन का, तो 9% के हिसाब से देखें ये 45,000 के आसपास हमारी EMI बनती है। ये पहला ऑप्शन। और इसके हिसाब से आप नेक्स्ट 20 ईयर्स तक 45,000 रुपए बैंक को देते रहें और 20 साल के बाद वो मकान आपका अपना मकान हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन है हमारे पास कि हमने उसी मकान को या उसी मकान की तरह दूसरे मकान को उस लोकेलिटी में अवेलेबल है, जिसका किराया आज के दिन में 20,000 रुपए प्रति माह है। और हमने माना क्योंकि उस मकान में हमें अगले 20 साल के लिए रहना है, तो नेचुरली कुछ ना कुछ इंक्रीमेंटल रेंट होगा। और वो इंक्रीज हमने माना कि 5% होगा। यदि 5% इंक्रीज होता है 20,000 रुपये हर एनम, तो 20 साल में जो एवरेज पर मंथ किराया बनेगा वो होता है 29,500 रुपए का। मतलब 29,500 एवरेज किराया लगेंगे फॉर नेक्स्ट 20 ईयर्स। तो इन दोनों कंडीशन को कंपेयर करते हैं तो 20 साल में हम 45,000 पर मंथ देते हैं, उसके बाद मकान अपना हो जाता है। और यहां हम देखते हैं कि 20 साल तक लगातार 29,500 उसी तरह के मकान में रह के हम किराया देंगे। दोनों ही कंडीशन यदि हम किराया पर लेते हैं तो हमें 15,500 रुपए पर मंथ का हमें बचत होती है। अब सवाल ये है, ये 15,500 पर मंथ जो बचत होती है, एवरेज बचत होती है 15,500 का, इसको हम कहां इन्वेस्ट करें। इस पैसे को कहां इन्वेस्ट करें, इस पर चर्चा करने के पहले हम ये मान के चलते हैं कि आपकी उम्र 25 साल से लेके 50 साल के बीच में है। और इसमें भी दो सेगमेंट किया हुआ है, 25 साल से लेके 35-40 साल के आसपास, और दूसरा सेगमेंट है 35 साल से ऊपर 50 साल तक। यदि आपकी उम्र 25 से लेके 35 या 40 साल तक है तो आपको चाहिए कि म्यूचुअल फंड के स्मॉल कैप सेगमेंट में इन्वेस्ट करें। और यदि आपकी उम्र उससे अधिक है तो आपको चाहिए आप म्यूचुअल फंड के मिड कैप में इन्वेस्ट करें। अब सवाल यह है कि आपको हो सकता है कि इसके बारे में, म्यूचुअल फंड के स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप के बारे में जानकारी, अच्छी जानकारी हो, थोड़ी थोड़ी जानकारी हो, या केवल आपने इसका नाम सुना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं उनके लिए जिनकी उम्र 35 या 40 साल तक के तक है और उनको स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप का नाम केवल सुना हुआ है, इसके अलावा इसको कोई जानकारी नहीं है। तो उनको चाहिए कि वो अपना फंड 15,500 रुपए पर मंथ जो है स्मॉल कैप के इंडेक्स फंड में, जिसको बेंचमार्क भी बोलते हैं, इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करें, जिनका के पिछले 10 साल का जो XIRR है, मींस रिटर्न है, वो 17% है। और यदि हम ये मान के चलें कि अगला 20 साल इस रिटर्न को ये रिपीट करता है, तो 20 साल के बाद 15,500 रुपए पर मंथ के हिसाब से जो कॉर्पस बनेगा ये बन जाएगा 3.1
2.13 करोड़। अब हम उस टाइप के इन्वेस्टर्स की बातें करते हैं जिनको थोड़ा सा आइडिया है और उनको लगता है कि जो भी इस सेगमेंट्स में फंड्स होंगे उसमें से टॉप 50% फंड में से वो शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं, मतलब थोड़ी थोड़ी जानकारी है। तो उसके लिए कैटेगरी एवरेज जो स्मॉल कैप सेगमेंट्स का है वो है 20% पिछले 10 साल का XIRR, और 20% के हिसाब से 15,500 पर मंथ यदि हम इन्वेस्ट करें इसमें तो इट कम्स टू 4.90 करोड़। अब बात करते हैं उन इन्वेस्टर्स की जिनको कि इस बारे में जानकारी है, वो टॉप 5 फंड्स किसी पर्टिकुलर सेगमेंट में शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं। तो उनका ये देखते हैं कि टॉप 5 फंड्स जो स्मॉल कैप सेगमेंट्स के हैं उनका भी रिटर्न करीब 20% के आसपास ही है, और उनका भी कॉर्पस आफ्टर 20 ईयर्स 4.90 करोड़ होगा। अब बात करते हैं उस इन्वेस्टर्स की जिनकी उम्र 35 या 40 साल से अधिक है और उनको भी जानकारी नहीं है कि मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप का सुन रहा है। मींस यदि वो इंडेक्स फंड में मिड कैप में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो पिछले 10 साल का रिटर्न इनका 19% है, और 19% के हिसाब से यदि 15,500 पर मंथ फॉर 20 ईयर्स इन्वेस्ट करें तो कॉर्पस हो जाएगा 4.22 करोड़। यदि आपको थोड़ी बहुत जानकारी है, जो कैटेगरी एवरेज है उसका रिटर्न है 17%, यदि इसमें आप इन्वेस्ट करते हैं तो ये बन जाएंगे आपके 3.13 करोड़ आफ्टर 20 ईयर्स। और यदि आप एनालिसिस कर सकते हैं, आपको इसके बारे में अच्छी जानकारी है, टॉप 5 फंड्स किसी पर्टिकुलर सेगमेंट में आप शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं, तो उसका रिटर्न जो एवरेज लास्ट 10 ईयर्स का है वो है 18%, और 18% के हिसाब से 15,500 इट कम्स टू 3.63 करोड़। इस चार्ट में हम देखते हैं कि 15,500 पर मंथ फॉर 20 ईयर्स जो हम जमा करते हैं तो उसमें कम से कम हमें 3.13 करोड़ मिलता है और अधिक से अधिक 4.90 करोड़ मिलता है। मतलब हमें जो कॉर्पस मिलेगा इन दोनों अमाउंट के बीच में मिलेगा। अब हम देखते हैं वो प्रॉपर्टी, वो हाउस जिसमें हम या तो किराए पर रह रहे हैं या उस तरह की दूसरी प्रॉपर्टी जिसकी कीमत आज से 20 साल पहले 50 लाख रुपए थी, वो यदि इन्फ्लेशन रेट यदि हम 6% का माने तो 20 साल के बाद इस 50 लाख की कीमत 1.6 करोड़ हो जाएगी, और ये 15,500 पर मंथ के हिसाब से ये कम से कम 3.3 करोड़ का कॉर्पस होगा हमारे पास, ये अधिक से अधिक 4.90 करोड़ का। और यदि हम माने कि इस कॉर्पस से ये मकान जिसकी कीमत 20 साल बाद 1 करोड़ 60 लाख हो जाएगी वो खरीद सकते हैं, और उसके बाद जो हमारे पास सरप्लस फंड होंगे वो उनके लिए जिनको इस म्यूचुअल फंड के बारे में कुछ नहीं मालूम है, उन्होंने इंडेक्स फंड में स्मॉल कैप में किया था, उनको 1.53 करोड़ का सरप्लस फंड होगा आफ्टर परचेजिंग दिस हाउस। और यदि मिड कैप में इंडेक्स फंड होगा उसको 2.62 करोड़ उनके पास सरप्लस फंड होगा ये मकान परचेज करने के बाद। तो जनाब, हम जो फाइनेंशियल फ्रीडम की बात करते हैं यही फाइनेंशियल फ्रीडम है कि 20 साल के बाद हमने वही मकान जिसकी जो सपनों का घर था हमारा, उस मकान को 20 साल के बाद खरीद लिया, और उसके बाद 1.53 करोड़ कम से कम और अधिक से अधिक 3.30 करोड़ फंड भी हमारे पास है। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि फाइनेंशियल फ्रीडम मिले और एक सपना, जो बड़ा सपना अपने जिंदगी का होता है, वो पूरा करें, तो बेहतर है कि आप मकान बैंक पे लोन ना लें, बल्कि उसी तरह की प्रॉपर्टी या उसी प्रॉपर्टी को किराए पर लें, और जो आपको सेविंग हो किराए के बाद देने के बाद उसको आप एज पर योर चॉइस स्मॉल कैप या मिड कैप उसमें इंडेक्स फंड, या यदि आप शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं कुछ टॉप 5 में उसमें इन्वेस्ट करें तो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम जरूर मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। थैंक यू।